परदेसी चिट्ठियां शादाब का फोन था, आरिश ने मैसेज किया है। अजीब किस्म का लड़का है, मैसेज किया उसके बाद उसने मोबाइल ही बंद कर दिया। उसके बाद से तो ऐसा लगता है कि आज वो परीसा को तलाक दे देगा। ओहो, क्या हो गया परीसा? वो रात को लेट नाइट आया होगा, सो रहा होगा। जब वो उठेगा तुम्हारा नंबर देगा तो वो फोन कर लेगा तुम्हें। मैं नाश्ता बना रही हूँ, थोड़ा सा नाश्ता कर लो, फिर दवाई खानी है। गुड़िया रानी हूँ। आली की जान क्या वाकई में खतरे में है? पता नहीं, लेकिन तुम्हें उसके जिंदा रहने या ना रहने की फिक्र नहीं होनी चाहिए। नहीं, मुझसे तो बस यहाँ हॉस्पिटल में रुका नहीं जा रहा। तो क्यों रुकी हुई उधर? जाओ जाके अम्मी की तरफ आराम करो। तो पर तुम यहाँ पर क्यों हो? मेरे साथ चलो। चलो। जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है। डॉक्टर, मेरे भाई को। तुम्हें क्या लगता है हम अपनी कोशिश नहीं करेंगे? हम जरूर अपनी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन प्लीज उनको कुछ नहीं होना चाहिए। आप लोग अच्छे से अच्छा इलाज करें। परीसा, तुमने खुद कितने ऐसे केसेस हैंडल किए, कितने लोगों को तसल्लियां दी। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। अब तो तुम्हारी सारी फिक्र, सारी परेशानियां खत्म हो गई ना? ये सिर्फ तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ, वरना मैं तो बिल्कुल हिम्मत हार चुकी थी। तुम यूं ही परेशान हो रही थी, लेकिन देखो आहिस्ता आहिस्ता कैसे सब मसले ठीक हो गए। अब तुम देखना, मैं तुम्हारी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता कितनी खुशियां भर दूंगा। मैं और परीसा एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। हम नहीं रह सकते थे एक दूसरे के बिना। आरिश, तुम्हारे हाथ में हमारी मोहब्बत का सबूत है। मेरी परीसा को अजियत दी है तूने। तेरी वजह से परीसा का बच्चा मिसकैरेज हो गया। मेरा बच्चा था वो।
आरिश ने परीसा को तलाक दे दी, मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए। मुझे तो आली की फिक्र हो रही है, हमारी सुंदस का सुहाग है वो। अल्लाह ना करे खाला, आली को कुछ हो। मैं तो कह रही हूँ कि हॉस्पिटल चलते हैं, गुल और बतूल भी वही होंगे। पता नहीं इस बेचारी की क्या हालत हो रही होगी बतूल की। नहीं नहीं खाला, मेरी गुल से बात हुई है, वो कह रहा था कि उसने अम्मी को कुछ भी नहीं बताया। मुझे लग रहा है सुंदस ने ही मना किया होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ हो क्या रहा है आखिर। खुदा ना खास्ता अगर आली को कुछ हो गया तो हमारी सुंदस की तो सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। हाय खाला, अल्लाह ना करे मेरी बहन की जिंदगी खराब हो। हाँ भाई, खुदा ना करे सुंदस की जिंदगी खराब हो, मेरे मुंह में खाक। अच्छा ये बताओ कि वो थी कैसी? ये तो नहीं बताया खाला गुल ने, लेकिन कह रहा था कि उसे घर लेकर जा रहे हैं। खुदा जाने ये दोनों बहन भाई आखिर चाहते क्या है। खाला अरे बच्चे कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम पे भरोसा किया मैंने, लेकिन तुम जो एक खेल खेल रहे हो ना, इसे बंद कर दो अहमद। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, इसे बंद कर दो। एक बात बताओ, इतना हाइपर क्यों हो रहा है तू? किस बात का गुस्सा है? इन सारे मामले से तेरा कोई कंसर्न होना नहीं चाहिए। तेरा क्या ताल्लुक है भाई? मेरी जगह मुझे पता है किस तरह से लड़ना है। वो शख्स किस कदर तेज है ना, ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ और कोई नहीं। मुलाकात हो चुकी है मेरी उससे, निहायत ही नेक और शरीफ इंसान है वो। अगर इतना ही शरीफ आदमी था वो, तो हम जैसे बदमाशों से झगड़ा मोड़ क्यों लिया उसने? अब तो भुगतना पड़ेगा। गलती मेरी है जो मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। कोई बात नहीं, अब तो समझ गया ना मुझे। उसे भी समझा देना, उससे जाके कहना कि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना, मुझे तबाह किया है, तो एक एक चीज का हिसाब होगा। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। तुम चाहते क्या हो? आली की बर्बादी। बहुत अजीज है ना उसको परीसा, और मोहब्बत करता है। मैं चाहता हूं कि आरिश परीसा को डिवोर्स दे दे। इससे बहुत दुख होगा आली को, तकलीफ होगी, अजियत मिलेगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा मुझे। बस ये चाहता हूँ, ज्यादा नहीं। निकलो यहाँ से, पहली फुर्सत में निकलो। मैं तुम्हें एक लम्हा भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। निकलो मेरी नजर से। चलो शाबाश, निकलो, चलो। चलो। हाँ गुल बोल। नहीं यार, ये तो वाकई गुड न्यूज है। ओके बाय। गुल का फोन था। मुबारक हो भाई, तलाक हो गई परीसा को। मगर खुशखबरी पता क्या है? आली हॉस्पिटल में एडमिट है, तकलीफ में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खैर भाई, तुम्हारे साथ रह के बहुत अच्छा लगा। बहुत साथ दिया तुमने मेरा, तो बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ओह माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी हो सुंदर? बिल्कुल ठीक ठाक। बैठो। आली नहीं आई तुम्हारे साथ? मुझे इसकी याद आ रही थी तो इससे मिलने चला गया। इसने कहा कि अम्मी की याद आ रही है, उनके हाथ का पका खाना खाना है, तो उसको ले आया। बहुत अच्छा किया तुमने। सुंदस, तुम आते हुए मुझे कॉल ही कर देती, तुम्हारे पसंद का खाना ही बना लेती मैं। अरे अम्मी, आप जो भी बनाती हैं मेरी पसंद का ही होता है, और मुझे पता है आपने आज भी जो बनाया होगा ना वो मुझे पसंद होगा। हाँ ये तो है। मैं ऐसा करती हूँ, खाना तो बना हुआ ही है,
गरम गरम रोटियां डाल लेती हूँ तुम दोनों के लिए। तुम दोनों बैठ के गपशप करो, मैं रोटियां लेकर आती हूँ। बेटा आली तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है अम्मी वो। अच्छा मैं भी आई। अम्मी को ना आरिश की तलाक के बारे में पता लगे और ना अली के हॉस्पिटल एडमिट का, ठीक है? हाँ लेकिन मैं जब इस तरह घर में रहूंगी तो अम्मी को शक हो जाएगा। वो सब तो मुझ पर छोड़ दो, तुम फिक्र मत करो। मुझे बस ये बताओ कि मकान के कागजात तुम्हारे पास हैं? हाँ वो मेरे ही पास है, अली ने मुझे दे दी थी, मेरी कबर्ड में रखी हुई है। ठीक है, मैं सुबह तुम्हें वहां पे ले जाऊंगा। मुझे वो फाइल चाहिए। लेकिन सहरिश बीजान के साथ है, अगर उसने बता दिया तो? वो बुढ़िया हमारा कुछ नहीं कर सकती। मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया। समझो उसके हाथ कट चुके हैं, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुमने इस बात पे यकीन कैसे कर लिया आरिश? सब सच है। वो मेरी आंखों के सामने मुझे धोखा दे रही थी। झूठ है ये सब, वो लड़की ऐसी नहीं थी। वो कैसी लड़की थी इसके सबूत तो मैं देख ही चुका हूं। साजिशों की नजर हुए हो तुम आरिश। खुद को तो बर्बाद कर लिया लेकिन उसको भी तबाह कर दिया। बहुत बुरा किया है आरिश, तुमने बहुत बुरा किया है। कहीं का नहीं छोड़ा उसको। उसका भाई तो हॉस्पिटल गया लेकिन तुम्हें से क्या? और हां, परीसा से रिश्ता तो खत्म हो चुका, लेकिन मेरा परीसा से और आली से रिश्ता रहेगा, इंसानियत का रिश्ता। मैं उनसे हॉस्पिटल भी मिलने जाऊंगा और घर पे भी, समझे तुम? तुमने वादा किया था कि तुम रोगी नहीं। भाई भाई प्लीज आंखें खोले, भाई प्लीज आंखें खोले, मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते आप भाई। भाई प्लीज अपनी गुड़िया की खातिर, भाई अपनी गुड़िया की खातिर आंखें खोले। मेरा कोई कसूर नहीं है भाई, मुझ पे यकीन करें, मेरा कोई कसूर नहीं है भाई। भाई मुझे माफ कर दे भाई। भाई
क्या हो गया है? मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था। परी साहब, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि मैं तुमसे किस हक से बात कर रहा हूं। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। मुझे माफ कर देना। आप बस ये दुआ करें अल्लाह से कि मेरे भाई जल्दी से ठीक हो जाए। मैं खाना ला रही हूँ बीजान, 2-4 निवाले ही खा लें। नहीं सहरिश, मैं कुछ भी खाऊंगी तो मेरे हलक से जहर बनकर उतरेगा। बीजान प्लीज मेरे खातिर ही सही। तुम ऐसा करो, मुझे आली के पास ले चलो। पता नहीं वो कैसा होगा। और गुड़िया पे तो जैसे कयामत टूट पड़ी है। तो ये रहे सबूत। क्या था उसमें जिसने आली की जान निकाली और गुड़िया बर्बाद हो गई। मेरी बच्ची, तुम ऐसा करो, मैं आली के पास चलती हूँ। वो लोग अकेले हैं वहां पर, मेरा दिल घबरा रहा है। बीजान अभी आपकी हालत ऐसी नहीं है, अभी आप आराम कीजिए। मैं आपको सुबह जरूर ले जाऊंगी। क्या आराम करूंगी मैं? घर बर्बाद हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। मेरी बच्ची का घर तबाह हो गया। अब ये क्यों मुझे कॉल कर रहा है? जरूर काम होगा कोई। मेरा मतलब निकल चुका है और मुझे तुमसे कोई काम नहीं। यार कल रवि को सब कुछ पता चल गया था। उसके घर से सामान लेकर मैं निकल चुका हूँ। आज रात के लिए ठिकाना चाहिए था। तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूँ। मैं क्या करूं? खड़ा है तो खड़ा रहे। मैं तो घर पे ही नहीं। बाबा की रानी हूँ, गुड़िया रानी हूँ, वह जाना है जिसे दो पल कहानी डॉक्टर परीसा, मैं यहाँ हूँ आली के पास, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता मैं यहीं रहूँगा। तुम प्लीज़ घर चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी भाई को छोड़ के। देखो जिद मत करो। तुम्हारी जो हालत हो रही है, इस तरह तुम्हारे यहाँ बैठे रहना मुनासिब नहीं है। तुम प्लीज़ घर चली जाओ। भाई को जब होश आएगा तो वो सबसे पहले मेरा नाम लेंगे। मैं नहीं जा सकती भाई को छोड़ के। नहीं जाऊंगी मैं।
नहीं रहे मुझसे। मुझसे बात करें भाई, मेरा कोई कसूर नहीं है। बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ, प्यार के वादे तुम्हारे साथ और मुलाकातें इरफान से। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आपकी भाभी और उनके भाई का किया करा है ये सब कुछ।